स्थापना दिवस के अवसर पर जयपुर के जगतपुरा में महल रोड पर यह भव्य परेड इस वक्त हो रहा है। पहली बार सेना अपने सालाना परेड शिल्पकला अपनी परंपरा की खुशबू बिखेर रही है। साथ ही आप देख सकते हैं भरतपुर की फूलों के रंगों की होली का दृश्य प्रदर्शित है, जो रंगों से नहीं बल्कि भावों से खेली जाती है। यहाँ मयूर नृत्य भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें नर्तक मोर की चाल और सौंदर्य का सजीव चित्रण प्रस्तुत कर रहे हैं। और अब इनके ठीक पीछे यहाँ का एक और मशहूर नृत्य गैर नृत्य ढोल और नगाड़ों की ताल पर अपने रंगीन परिधानों में सामूहिक आयोजनों तथा त्योहारों में इसे विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाता है। राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत सशक्त बनाती है। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। इनकी सांसों में बर्फीली हवाओं का साहस और लहू में पर्वतों की दृढ़ता बहती है। फिलिंग द एयर अग्रसर मिक्स स्काउट बटालियन का दस्ता जो सेना दिवस परेड में पहली बार भाग ले रहा है, नेतृत्व 5 लद्दाख स्काउट के लेफ्टिनेंट ब्रजेश द्वारा। हिमालय की गोद में पले, हिमालय से भी ऊंचे हौसलों वाले माटी के वो सपूत जिन्होंने पहाड़ों से प्रतिबद्धता सीखी तो नदियों से निस्वार्थ सेवा। इसमें शामिल है ज्वाला माता की जय के उद्घोष वाले डोगरा स्काउट्स, लद्दाख की आत्मा कहे जाने वाले लद्दाख स्काउट्स, देवभूमि उत्तराखंड के गढ़वाल स्काउट्स तथा कुमाऊं स्काउट्स और सबसे युवा स्काउट्स सिक्किम स्काउट्स तथा अरुणाचल स्काउट्स के बहादुर राइनो। स्थानीय भाषा और संस्कृति और भूगोल की पहचान इन्हें बेहद सशक्त बनाती है। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। इनकी सांसों में बर्फीली हवाओं का साहस और लहू में पर्वतों की दृढ़ता बहती है। फिलिंग द एयर अग्रसर मिक्स स्काउट बटालियन का दस्ता जो सेना दिवस परेड में पहली बार भाग ले रहा है, नेतृत्व 5 लद्दाख स्काउट के लेफ्टिनेंट ब्रजेश द्वारा। हिमालय भैरव बटालियन रक्षक तब डटे हुए, निर्भीक निडर सरसीना तान, सरहद पर दिन रात जाग जाग सेवा। इसमें शामिल है ज्वाला माता की जय के उद्घोष वाले डोगरा स्काउट्स, लद्दाख की आत्मा कहे जाने वाले लद्दाख स्काउट्स, देवभूमि उत्तराखंड के गढ़वाल स्काउट्स तथा कुमाऊं स्काउट्स और सबसे युवा स्काउट्स सिक्किम स्काउट्स तथा अरुणाचल स्काउट्स के बहादुर राइनो। स्थानीय भाषा और संस्कृति और भूगोल की पहचान इन्हें बेहद सशक्त बनाती है। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। इनकी सांसों में बर्फीली हवाओं का साहस और लहू में पर्वतों की दृढ़ता बहती है। Filling the air, Maratha Light Infantry and the Sikh Regimental Center steps forward in a perfect harmony of two glorious traditions, led by Subedar Major Kulwant Singh of Sikh Regimental Center and assisted by Subedar Raju Bajantri of Maratha Light Infantry. Maratha Light Infantry and the Sikh Regimental Center steps forward in a perfect harmony of two glorious traditions, led by Subedar Major Kulwant Singh of Sikh Regimental Center and assisted by Subedar Raju Bajantri of Maratha Light Infantry. को सुनाते हुए चल रहे हैं आपके समक्ष मद्रास रेजिमेंट के सक्षम सेनानी, सीना ताने और बताते कि विकास के पथ पर हम ना रुकेंगे, हम ना मुड़ेंगे, हम ना झुकेंगे, बनेंगे आत्मनिर्भर रक्षक और प्रेरक हम शूरवीर सेनानी। आपके समक्ष सबसे पुरानी रेजिमेंट मद्रास रेजिमेंट के वीर, नेतृत्व 10 मद्रास को सुनाते हुए चल रहे हैं आपके समक्ष मद्रास रेजिमेंट के सक्षम सेनानी, सीना ताने और बताते कि विकास के पथ पर हम ना रुकेंगे, हम ना। दुर्गम इलाकों में लॉजिस्टिक्स के राजा हैं और थर्मल कैमरा से लैस दुश्मन की साजिशें नाकाम करते हैं। बड़े ही शान से इस्लामी मंच के सामने से गुजरते हुए हमारे रोबोटिक म्यूल्स। देवी और सज्जनों, अगला कॉलम नहीं। दुर्गम इलाकों में लॉजिस्टिक्स के राजा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य राज कॉल इस वक्त जुड़ गए। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं सीधे गुलाबी नगरी जयपुर से, जहां पर भारतीय सेना का 18वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। पहली बार जयपुर में इस तरह का आयोजन हो रहा है। आदित्य, अपने आप में ऐतिहासिक है ये, और खासकर भैरव बटालियन पर सबकी नजरें टिकी हुई है। जी बिल्कुल, बहुत ही ऐतिहासिक कदम। और ऑपरेशन सिंदूर के करीबन 8 से 9 महीने के बाद हम ये झांकी देख रहे हैं, एक आर्मी डे की परेड जो जयपुर के बीचों बीच अभी चल रही है। आर्मी के चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी वहां मौजूद हैं, और हम देख रहे हैं कि राजस्थान के गवर्नर हों या मिजोरम के गवर्नर हों, वो वहां पर मौजूद हैं। और इसमें खास बात यह कि ऑपरेशन सिंदूर में जिन सेना के अधिकारियों ने या जवानों ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की,
उनको भी वहां पर जो है लाया गया, दिखाया गया। और भारतीय सेना के शूरवीर जवान और पूर्व सैनिक भी वहां पर मौजूद हैं। इसी झांकियों को देखते हुए और परेड को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संदेश दिया देश के नाम और जवानों के नाम खासकर। और ये साल खास रहा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को बहुत बड़ी कामयाबी मिली, चाहे वो आकाश जो है एंटी मिसाइल हो वहां पर देखने को मिल रही है, और भी अत्याधुनिक जो हथियार हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में भी इस्तेमाल किए गए थे, चाहे वो पिनाका रॉकेट लॉन्चर हो या जैसे मैं कह रहा था आकाश मिसाइल सिस्टम, इनको वहां पर दिखाया जा रहा है। और ये खास है क्योंकि जयपुर में ये पहली बार हो रहा है और जयपुर के लोग बहुत उत्सुक हैं। वहां पर जो महल रोड है वहां पर जो है करीबन 3 घंटे तक ये कार्यक्रम चल रहा है। बिल्कुल आदित्य, और 78वें स्थापना दिवस के अवसर पर यह परेड हो रहा है। तो आदित्य, पहली बार सेना अपने सालाना परेड में किसी सैन्य छावनी में इसे नहीं कर रही बल्कि जनता के बीच ये परेड हो रही है, तो अपने आप में भी ये फर्स्ट है। बिल्कुल पहली बार, जैसा कि मैंने कहा कि राजस्थान के जयपुर में ये हो रहा है और खास इसलिए है क्योंकि लोगों की इसमें भागीदारी हो रही है। लोग खुद देख पा रहे हैं कि जवान उनके बीच हैं, उनके बीच परेड कर रहे हैं, और जो अत्याधुनिक हमारे मिसाइलें हैं, हथियार हैं, उनकी भी झांकी लोगों को दिख रही है। बिल्कुल आदित्य, तस्वीरें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना का ये जो शक्ति प्रदर्शन है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भी है। और क्या कुछ यहाँ पर आधुनिक ड्रोन जो है उनके भी कुछ कार्यक्रम होने हैं आदित्य? जी बिल्कुल, बहुत ही इलेबोरेट कार्यक्रम है जिसमें जो है चाहे वो मिसाइल सिस्टम्स हों, चाहे वो ड्रोन्स हों, वो लोगों को देखने को मिलेंगे। और भारत की जो शक्ति प्रदर्शन है जो ऑपरेशन सिंदूर में भी दिखा था, वो उसकी एक झांकी लोगों को यहाँ पर दिखेगी। तो लोगों में उत्सुकता बहुत ज्यादा है। कई दिनों से लोग जो है वहां पर महल रोड पर चक्कर लगा रहे थे क्योंकि वहां पर परेड की तैयारियां चल रही थी। और आज वो दिन जब सुबह करीबन 9 बजे से ही ये परेड का आयोजन हुआ और करीबन 11:30-12 बजे तक ये चलेगा, जिसमें कई बटालियन जो इंडियन आर्मी की हैं वो परेड कर रही हैं। और साथ ही जिस तरीके का इक्विपमेंट जो हमने बॉर्डर पर देखने को मिला जब ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो और राजस्थान में भी हो, क्योंकि आपको याद होगा उस वक्त ड्रोन्स बहुत ज्यादा आ रहे थे और यहाँ से जो एंटी मिसाइल सिस्टम है हमारे, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो S-400 हो, वो बहुत ज्यादा उनको कामयाबी मिली थी। खासकर जो बॉर्डर के इलाके हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, तो इसलिए लोगों में बहुत उत्सुकता है क्योंकि उस वक्त ऐसी स्थिति हो रही थी कि क्या ये 4 दिन का ही युद्ध होगा या उससे ज्यादा होगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में बहुत बड़ी कामयाबी जो है भारत की स्थल सेना और वायु सेना को मिली और उसी की एक झांकी आज इस आर्मी डे परेड पे जयपुर में दिख रहे हैं। जयपुर के गलियारों में वहां पर लोग बहुत उत्सुक हैं, हजारों की तादाद में बाहर निकले हैं और एक झांकी वो लोगों को देखना चाहते हैं कि कैसे, किस तरीके के इक्विपमेंट होते हैं, किस तरीके के जवान होते हैं और कैसी कामयाबी उनको जो मिली है। बहुत बड़ा ये नजारा बिल्कुल आदित्य, गणतंत्र दिवस की परेड में ये नजारा आम जनता को देखने को मिलता है। अब मौका है जयपुर में इस परेड में शामिल होने के लिए। आम जनता भी बीच में है और ये परेड निकाली जा रही है। ऐसे में ये बताइए, बहुत छोटे में गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित जो ऑफिसर्स हैं वो ये परेड को लीड कर रहे हैं, इस बारे में कोई जानकारी है? कौन कौन है इसमें शामिल? जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अशोक चक्र, परमवीर चक्र और ऐसे जो कीर्ति चक्र टाइप के अवार्ड्स हैं, एकदम जो टॉप लेवल ऑनर्स आर्मी को मिलते हैं, उससे नवाजे गए जो लोग हैं वो इस पूरी जो परेड को है वो लीड कर रहे थे। जब 9 बजे कार्यक्रम की शुरुआत हुई उस वक्त मुख्य अतिथि आए, आर्मी चीफ आए और उसके बाद इस परेड की जो शुरुआत है उन ऐसे सेनानियों ने की, भारत के शूरवीरों ने, जिन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया अपने देश के लिए। तो उसके बाद हम अलग अलग बटालियन की झांकियां देख रहे हैं, अलग अलग इक्विपमेंट्स देख रहे हैं। बहुत सारा एक रंग महोत्सव की तरह भी इसको देखा जा रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन आर्मी के लिए भी है, उन जवानों के लिए है। एक खूबसूरत नजारा आज जयपुर की सड़कों से सीधे आप तक पहुंच रहा है। गणतंत्र दिवस भी ज्यादा दूर नहीं, लेकिन आज स्थापना दिवस के मौके पर यह परेड का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रिया अपडेट के लिए आदित्य आपका।